चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित विशाल और आप देख रहे हैं वावर टीवी। आज हम सब आप सभी की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहते हैं जो इन दिनों अपने सोशल मीडिया में कॉमेडी के लिए बहुत मशहूर हो रहे हैं। चलिए मिलाते हैं आप सभी को उस शख्सियत से। हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर मनमोहन पंवार जी। स्वागत है सर आपका। सर्वप्रथम जय देवभूमि उत्तराखंड, जय चार मासु देवता, बावर टीवी के एंकर अमित विशाल जी और इनके जो चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मनमोहन सिंह पंवार का नमस्कार दिल और तन मन वचन से। साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज बावर टीवी ने मुझे इस काबिल समझा, जो मेरा आज एक पॉडकास्ट के रूप में जो एक मेरा परिचय जानना चाहा, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इनकी पूरी टीम का और अमित जी का। जी सर, आगे। चलिए सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। दीपावली की तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी ऐसी तरक्की करते रहे, ऐसे हम भगवान से आपके भविष्य के लिए और आने वाले समय के लिए दुआ करते हैं। सबसे पहले एक छोटे से सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। जी जी। शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपको ये थॉट कहाँ से मिला कि आप इस तरीके से रील्स बनाए सर? जी जी। शुरुआत जैसे मेरी उस समय 14 साल की आयु थी, तो मुझे कॉमेडी में जो हमारे गांव के जो खिलवाड़ी बोलते हैं हम उनको, जो तीन मौका दी था मुझे कि यार भाई मनमोहन हमारे साथ कॉमेडी कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता था मेरी बातें जब वो सुनते थे तो मेरी बातों के दिन केश जानी यार, इसकी बातों में थोड़ी हमें कुछ लग रहा है। तो जब उन्होंने मौका दिया तो उस चीज से ऐसा लगा कि नहीं, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो उस समय मात्र 14 साल का था मैं, और जो मेरे साथी थे वो लगभग 30 साल से ऊपर के थे। तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। सोशल मीडिया नहीं था, धीरे धीरे आया, किसी पे था तो वो उनके अपने चैनल थे, डालते थे वीडियो, मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो बस वहीं से सीखा। तो धीरे धीरे तो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, तो जमींदार आदमी आपको पता ही है। थोड़ा दिमाग में ख्याल आया भाई अपनी संस्कृति है, अब गोरू बकरी चौइन चाड़ो भी चाहिए जब गाँव धरोई लागे। ऐसे में राजस्व ग्राम प्रहरी हूँ, उसके साथ साथ मेरे मिनी बिजनेसेस है। उसमें आप ये मानो मिनी गॉड फार्मिंग है और एपीएस सेंटर भी चलाता हूँ मैं, खेती बाड़ी करता हूँ, मनरेगा में भी काम करता हूँ, और जब टाइम मिलता है, जब टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाता हूँ। तो बस यही चीज़ सीखता गया। तो बकरी के साथ तब ख्याल आया मन में कि थोड़ा ट्राई की जाए सोशल मीडिया में, देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं। तो सक्सेस रहा। रील डाली मैंने शुरू में 2-3 रील, तो लोगों ने मुझे समझ, मेरी व्यक्तिगत प्रोफाइल थी, तो लोगों ने बताया भाई सोशल मीडिया में जो चीज़ें है वो बहुत बड़ी बात है, मनमोहन आप बढ़िया बना रहे। मैंने तुरंत जो शेयर का बटन इनेबल करा और प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाया अपना। तो जो जानकारी थी तमाम मैंने हासिल करता रहा, और धीरे धीरे आप जैसे लोगों का और सोशल मीडिया में सभी दर्शकों का प्यार मिला। तो बस यहीं से शुरुआत सर, ये तो दर्शकों का प्यार है और बहुत सारे कॉल्स हमें आ रहे थे, बहुत सारे पर्सनली हमको मैसेज आ रहे थे कि एक पॉडकास्ट आप मनमोहन सिंह जी का भी जरूर लेना। तो बिल्कुल, जितने भी दर्शक हमारे साथ बावर टीवी के सोशल साइट पर जुड़े हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आपका एक एक शेयर इस पॉडकास्ट को बहुत खास बनाने वाला है। और आज का दिन वैसे खास है ही सिलावड़ा गांव के लिए, क्योंकि आज जंदोई बिरोड़ी बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बिरोड़ी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखो सर, हमारे साथ बिरोड़ी छोड़कर यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप एक एक शेयर जरूर लगाते जाएं। और मेरा छोटा सा एक सवाल और आपसे होने वाला है। जी जी। जो आपने पहले रील डाली थी, वो या तो फिर थॉट्स जो आए थे या फिर किसी की रील्स देखी कि आप इस तरीके की रील्स बनाएंगे? मेरा एक पहले ही से मकसद रहा है, मेरे हर बोल पे कॉमेडी है। मतलब मैं कुछ देखता नहीं हूँ कि किसी से सीखता नहीं, मैं मेरा अपना एक तरीका है। हाँ, मेरा जो मन दिया हो, और कोई प्री प्लान नहीं होता है। फोन लिया, जब कैमरा ऑन करता हूँ मैं, जब जैसे बकवास वाणी केंद्र मैंने रखा हुआ, कोई भी मैं चीज बोलता हूँ तो मैं पहले प्री प्लान नहीं होता है। हाँ, अगर कोई मिस्टेकली कोई चीज हो जाता है, भाई मिस्टेक की मुंह से निकल गया, तो उसे एडिट कर लेता हूँ। भाई कभी कभी मैं एडिट भी नहीं करता, ऐसे डाल देता हूँ। तो तब तक मुझे मजा ही नहीं आता, जब तक कैमरे में मेरी शक्ल नहीं दिखती तब तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। वो प्री प्लान कुछ नहीं होता, जो कॉमेडी दिमाग में। हालांकि कुछ रील्स ऐसी जो एडिट करके बनाई गई, सवाल के जवाब, वो भी मैं प्लान नहीं करता, उनके हिसाब से कर देता हूँ।
बाकी प्री प्लान कुछ नहीं होता। कभी आपको मौका मिले तो कोई भी कॉमेडी में जो करना हो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा कि तुरंत मैं कैसे अपने कॉमेडी को मतलब जगह देता। बिल्कुल। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ भी आपके फैन जुड़े हुए हैं, और अगर आप सभी के पास किसी के पास भी कोई सवाल है, कोई सवाल है, तो आप बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम तो बैठे हैं सर के साथ, हम सर से सवाल कर सकते हैं, सर से जवाब सुन सकते हैं, लेकिन आप भी सुन सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वो जो सवाल होगा उसका जवाब सर जरूर देने वाले हैं। जी जी। और एक छोटी सी जानकारी हमें मिली है, वैसे सुनते रहते हैं, कोई जो व्यक्ति है, कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जो मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, लेकिन हमको सुनने में हमने देखा भी है जी जी। कि जब कोई बंदा डिप्रेशन में होगा, लेकिन आपकी वीडियो अगर कोई देखता है ना तो वो मानसिक रूप से भी सही हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर। जी जी। व्यक्तिगत रूप से जैसे हमारा मैसेंजर है फेसबुक में या इंस्टा में, लोग देखते हैं ज़्यादा, मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझे प्यार देने वाले हैं, उसमें महिलाएं हैं और बुजुर्ग है और बच्चे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा तनाव दूर कर रहे हैं। कई लोगों का ये, मैं बोलना नहीं चाह रहा इस चीज़ को, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। कई लोगों ने मुझे ये बोला मिलके कि आप कपिल शर्मा की तरह हो, एक अपना छोटा सा शो बनाओ 20-25 मिनट का, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ देख सके। और अपनी बोली तो जो शो बोलो से तो मुझे बोलो देखते हैं। अभी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी परेशानियां, और जिंदगी रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आगे भी। और जो प्यार मिल रहा है लोगों का, कुछ समस्या थी बीच में जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्या चल रही है कि अभी मैं थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हो पाया कुछ दिनों से, अब आगे कोशिश जारी रहेगी। और प्यार मिल रहा है और प्यार मिलता रहेगा। और बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है कि आप हमें दुआ के रूप में जो काम कर रहे हैं, हमारी जो पहले स्थिति थी, हमारी कुछ लोगों की दवाइयाँ छूट रही, व्यक्तिगत रूप में भी कमेंट भी आप पढ़े और एक एक कमेंट पढ़े मेरी वीडियो में। जी सर आगे। बहुत सारे कमेंट हम ऐसे भी पढ़ के आए हैं सर। पहले स्वास्थ्य खराब था, लेकिन जब रील्स देखी है, और रोज कई तो हमने परिवार ऐसे देख रखे हैं सर कि 5-6 परिवार के लोग बैठे होंगे और सामने एक फोन लगाया होगा और उस पे आपकी रील्स चल रही हो। और ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी के लिए भी जो वायरल हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए। और आप ऐसे रील बनाते हैं जो परिवार में कोई भी छोटे से बड़ा तक देख सकता है और एंजॉय कर सकता है। और एक सवाल फिर से आपके पास एक सवाल के साथ आना चाहता हूँ। आपको कभी ऐसा लगा कि आप रील्स बना रहे हो, बीच में आप डिमोटिवेट हो गए कि मुझसे नहीं होता, अब ये चीजें नहीं करनी है, या फिर आपको किसी व्यक्ति ने डिमोटिवेट किया हो कि भाई इससे कुछ नहीं होता, वो सारी चीजें रहती है ये? जी दरअसल ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे, समाज में हर एक आदमी एक जैसा नहीं है। जैसे हमारे बोली तो बोलो एक ही लोग भी पांडे भी 100 प्रकार के लागो तुमड़े। तो समाज में भी कई तरह के लोग होते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है। पर अगर 10 कमेंट में से एक नेगेटिव कमेंट आप कोई कर रहा है तो उसको हम दिमाग में नहीं लेते। अगर 10 में से 5 लोग ये कह रहे हैं कि ना भला ताई ले गलत करी, तो उसे गलत भी लगता। मैं कई बार बढ़िया व्यूज मिलते हैं तो मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समाज में गंद नहीं घोलनी। मुझे तो अपने समाज के लोगों का प्यार चाहिए भाई। मैं जब तक जीवित रहूं मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, इसी के लिए मैं जी रहा हूँ। बस यही मेरा एक सपना है। चलिए, ब्रिज रावत जी का कमेंट आया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा टीवी के सोशल साइट पर जुड़ने के लिए। कहते हैं कि मनमोहन पंवार जी कहाँ से हैं? सर मैं ग्राम सिलवाड़ा है और ग्राम पंचायत भी हमारी सिलवाड़ा है, तहसील त्यूनी, चक्राता हमारा जो जनपद है, और जिला देहरादून उत्तराखंड से हूँ सर मैं। बिल्कुल। और हम आज से नहीं जानते भैया को, हम बहुत पहले से, क्योंकि मेरा मामा कोट भी यहीं का ही है। मैं बहुत पहले से आपको जानता हूँ भैया। एक मल्टी टैलेंटेड जिसे कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड बंदे हो आप। आपके अंदर कॉमेडी की जो छवि रहती है वो आपके अंदर छुपी हुई है, और उसको आपने उजागर भी किया है। पहले सोशल मीडिया पे नहीं था, लेकिन हमने देखा दिवाली में कैसे कॉमेडी लेकर आते थे आप, वो भी वहां पर जितने भी लोग हैं वो खूब इंजॉय करते थे। लेकिन अब आप लोगों को हंसा रहे हो, सोशल मीडिया अब आ गया, सोशल मीडिया पे आप खूब वायरल हो रहे हो। लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक संगीत का भी है, संगीत भी आप बढ़िया करते हो। लेकिन उसके साथ साथ ही पढ़ाई के क्षेत्र में आप देखें, पढ़ाई के क्षेत्र में भी मैंने आपका नाम बहुत सुना है और देखा भी है और जाना भी है। तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा
पढ़ाई मेरी ये है, जो मेरी शुरुआती जो पढ़ाई हुई प्राइमरी स्कूल जो हमारा चिल्हाड़ है, वहाँ मेरे दो पिताजी ऐसे, एक तो एक्सपायर हो गए जो बकरी चराते थे, और एक दूसरे हैं वो टीचर थे और अब रिटायरमेंट हो रखे वो है। उनके पास मेरी जो प्राथमिक पढ़ाई हुई चिल्हाड़ स्कूल से हुई, और उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज चिल्हाड़ से मैंने हाई स्कूल करा। बाद में इंटर कॉलेज खुला तो त्यूनी से हम वापस आ गए, 11वीं में खुल गया था तो उसके बाद हम वापस आए। तो यहाँ बढ़िया पढ़ाई हुई और फर्स्ट डिवीजन से मैंने इंटर पास किया। उस समय पहली बार इंटर कॉलेज खुला था, और 4-5 जो हम लड़के लड़कियां थे, तो हम मेरा आज भी वहाँ शायद कार्यालय में नाम है वहाँ लिखा हुआ है। तो डीएवी कॉलेज देहरादून से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं थी, ना मेरी किसी जॉब में रुचि थी। मुझे यह था कि मुझे व्यापार करना है और अपने गांव में रहना है, पलायन को रोकना है, क्योंकि मुझे किसी के अधीन काम नहीं करना था। बाद में मैं राजस्व ग्राम प्रहरी बना, और वो नौकरी मैंने तब ज्वाइन की, वो मैंने एक शौक से की और सेवा के रूप में की, क्योंकि मैं चाहता था अगर कोई भी, जैसे मेरे साथी ग्राम प्रहरी कोई ऐसे है जो ज़्यादा पढ़े लिखे, कोई ऐसे है कि जो कम पढ़े लिखे, तो मैं ये चाह रहा था कि जब पढ़ा लिखा आदमी समाज में आगे आएगा, कहीं मौका मिलेगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जो पढ़े लिखे युवा है वो तो बाहर रहे सारे, अब जो बेचारे कम पढ़े हुए वो फिर गांव में रह रहे, उनके फिर ये चीज़ बस से बाहर थी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया। बाकी मैं अपने छोटे मोटे बिजनेस करता हूँ, मुझे काम करने की कोई शर्म नहीं है। जहाँ से मुझे पैसा मिले, बस सिवाय चोरी और बुरे काम से, उस काम में मनमोहन सिंह कुमार शर्म नहीं करता है। जी आगे। चलिए, एक छोटा सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा जी। कि आप वायरल होने का श्रेय अपनी किस रील को देना चाहोगे, जो मतलब लग रहा है आपको कि ये मेरी सबसे अच्छी रील है और ये सबसे ज्यादा व्यूज में गई है? सबसे ज्यादा व्यूज गए थे, एक रील थी जो जिद कि एक गाना है कि जब तेरा मेरा प्यार पता सबको चलेगा, और आगे क्या था, ऐसे ही था वो, तो मैंने उसमें बनाया जब तेरे मेरा मतलब पति का प्यार, जब वो मैंने बोला कि तेरे पति को चलेगा, वो लड़की थी, मैंने बोल दिया, और मेरी पत्नी को पता चलेगा तो मेरा चोटा उपड़ेगा, मतलब तेरा टोल का दलेगा का मतलब, जैसे उड़द होती दली हुई ना, फटेगा मतलब। वो 3,17,000 व्यूज थे उस, जब मैंने देखा था। तो उसके बाद एक रील थी जो इशिता पुंडीर हमारी बहन, उनके लिए बनाई थी मैंने, तो उसमें भी शायद 2 लाख से ऊपर हो गई और रील। बिल्कुल 2 लाख से हाँ, पार है। यही जो रील्स थी। अब मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, आज मुझे मौका मिला है कि कोई भी लोग मुझे नेगेटिव ना ले, किसी के ऊपर मैं रील बनाता हूँ, वो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं। और अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है, हम किसी का, आपने सुना होगा हंसी और मजाक, मजाक हम किसी का करते हंसाने के लिए करते, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अब जो लोग तो समझते हैं वो तो बुरा भी नहीं मानते, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, मतलब 100-200 में से कमेंट आ जाता है कभी नेगेटिव, कि आप, उसी में भी आया था कि ये तो आपके बेटे की उम्र की है या बहन की उम्र की है, आप ऐसा क्यों बोल रहे। तो वो अगर मेरे उम्र की भी होती, तो मेरे तो बच्चे भी अब बड़े बड़े हैं, मेरी शादी हो रखी, तो मैंने उनसे शादी नहीं करनी थी। तो लोग नहीं समझ पाते, तो ऐसे नेगेटिव जो लोग कमेंट करते, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना सोचे कि कोई कॉमेडी आपको नीचा दिखाने के लिए होती है, वो आपको हंसाने के लिए होती है, आपका तनाव दूर करने के लिए होती है। बस मेरा यही मकसद है। जी। बहुत सारी रील्स सर की वायरल हुई हैं, और हमने पहली जो रील्स देखी थी आपकी ना, और देखते ही वो मतलब ऐसी रील्स थी कि देखते ही वायरल भी हो गई और देखने के बाद अच्छी भी लगी। तो क्या सोच के वो रील्स बनाई थी आपने सबसे पहले? जो मैंने बनाई थी, मेरे मन में ख्याल आया, डेली गेम खेलता था मैं बकरी के साथ, मुझे लग रहा मेरी आंखें कमजोर हो रही, से मुझे कोई फायदा नहीं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कुछ मनोरंजन हो जाए। तो जब मैंने रील बनाई, आप लोगों का प्यार मिला, बावर टीवी ने भी मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। आपने तुरंत रील को डाला, उसमें अच्छे खासे व्यूज आए, आपने मेरा प्रचार प्रसार करा कि अगर आप लोग किसी को भी, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई कलाकार है, उसको आप आगे ले जाओगे, तो ऐसे आदमियों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए मैं आपके चैनल का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं से थॉट आए, अचानक मेरे मूड में ये चीज़ आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, क्योंकि आपने भी हमारे लिए इतना कीमती समय दिया है। लोग जंदोई मना रहे हैं, बिरुड़ी देख रहे हैं, लेकिन सर हमारे साथ बिरुड़ी में मस्त है, पॉडकास्ट में मस्त है। और एक और सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। आपने जो एक रील बनाई थी
मुझे आपकी भाषा तो नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी में उसका उजागर करना चाहता हूँ। आप दौड़ रहे हैं, कुछ शायद से गिल्ट आपके जी। गले में है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दे। वो मुझे वो अभी तक की वो सबसे बेस्ट रील भी लगी। जी जी। और एक आपने एक दूसरी बनाई थी कि तेरे लिए लकड़ियाँ, कुछ ऐसा है। वो 2 रील्स। अब इतना मुझे भी याद नहीं है, पर जब मैंने वो सुना कि वो लड़की कह रही थी कि आप कह रहे थे कि मैं शादी करूंगा, आप भाग के चले गए, ऐसा था जी। कि मैं चले गए और वो दौड़ रही है, मुझे छोड़ गए। मैंने कहा आ रहा हूं मैं, अब ढूंढ खड़ा हमारा जहाँ पे मतलब मुर्दों को जलाया जाता है, तो उधर से उधर मेरी बकरी थी, तो मैंने एक्टिंग करी, मैं गोबर डाल के जब वहां से मेरे थॉट आया या आई गाँव बाटू खड़दा पहुंचाऊंगा तू एक, लेकिन नौशाई लगाऊं बोगाऊंगा मतलब था। वो दौड़ते दौड़ते एक वो थी, एक हमारी बहन है, उनका मैं नाम भूल गया, अंजलि मेहता, हिमाचल से। उनका जब मैंने एक रील्स देखी तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर गई, उनके पीठ में एक जौ का जो बहुत बारह बोलवा मैं ना तब पीठ रचूंगा था कि वो सवाल कर रही है कि मेरे मम्मी पापा बोलते काम करो, ऐसा था कुछ, अगर मैं मर गए तब बोलो, मैं बोलता तब भी पोड़ दिन नहीं, और हरिद्वार मतलब हरिद्वार फिर भी नहीं ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा तो आपको कॉमेडी के लिए बोला, इस जौ से हम जला देंगे, बाकी हंसाने के लिए बोला मैंने, बाकी बोला अभी पेड़ गिर रखा है लकड़ी इकट्ठी कर लेंगे, ये था हंसाने के लिए था वो। चलिए, और उन्होंने भी कॉमेडी के लिए वो रील्स बनाई होगी जो अपलोड की होगी अंजलि मेहता जी ने। जी जी। तो उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया है सर ने। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबर टीवी को आज का दिन और आज का समय देने के लिए। थोड़ी सी वार्तालाप और आपसे करना चाहेंगे, और अगर किसी आप लोगों के पास भी है, जितने भी हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़े हैं, अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो सर हमारे साथ है। आज आप दिल खोल कर पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। वैसे तो सर हमको बहुत कॉल्स आ रहे थे कि मनमोहन पंवार जी का आप एक बार पॉडकास्ट जरूर ले। हमने इससे पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं, लेकिन ये पहला पॉडकास्ट है जो लाइव सेशन में चल रहा है, वरना हम ऑफ कैमरा पॉडकास्ट लेते हैं। जी जी। थोड़ा सा एक दो जो आपको रील्स अच्छी लगी हो, अपनी खुद को अच्छी लगी हो, दूसरों को अभी जो मुझे अच्छी लग रही है, जो मैं बनाता हूँ, जो मैंने बकवास वाणी केंद्र रखा है नाम, पंवार बकवास वाणी केंद्र, वो मैं एकदम कैमरे के जब सामने आता हूँ तो मेरे मन में आ जाती है। करवा चौथ के दौरान जो बनाई थी मैंने, तो एकदम मैं तैयार करता है, ऐसा नहीं कोई प्री प्लान्ड होता है, जैसे बकरी के साथ आ गया कैमरा खुला हुआ आ जाती है। मैंने अपनी बीवी के ऊपर बनाई थी, और उस दौरान जो भी रील बनाई मैं बार बार देखता हूँ, बार बार मैं कुछ नहीं देखता, वो बार बार देखते रहता हूँ, पर इतना ध्यान नहीं रहता कि कब क्या बनाया। लेकिन जो आजकल जो बनी है उसमें प्यार भी बहुत ज्यादा मिल रहा है और जल्दी वायरल भी हो रही। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मैं ऐसा बकवास वाणी केंद्र में बोली लो, उसमें एक तो किसी का कॉपीराइट नहीं होता, हम किसी की दूसरों की डाल रहे, अपनी मेरी बोली भाषा है। आऊँ चाहू था कि आऊँ अपनी बोली भाषा में इंटरव्यू जो पॉडकास्ट था जवाब देना, लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे मैसेंजर में भी व्यक्तिगत आते हैं मैसेज, कमेंट भी आपने देखा, भैया आपकी वीडियो अच्छी लगती है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम क्या करें, हम आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन बात समझ नहीं आ रही। तो मैंने बोला धीरे धीरे, तो उनको नहीं आ रहा समझ, इसलिए मैंने सोचा कि भाई हिंदी में हो जाए, तो कुछ तो मेरे एशिया यार अपनी बोली भाषा चाहे बिसरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं बीच बीच में थोड़ा हिंदी में भी, और एब्रो मेरे जाए हिंदी भी, और ये अपनी बोली भी, मेरी हिंदी भी अलग है ही, आप देखेंगे तो थोड़ा अलग ही हो गई अब। चलो, वही तो एक हंसाने वाली चीज बन जाती है। वैसे हम अभी भिरोड़ी तो नहीं देख पाए, लेकिन थोड़े से सवाल दिवाली से रिलेटेड भी आपके साथ साझा जरूर करना चाहूंगा। पहले के समय में मेरा मामा कोटा में देखता था दिवाली मनाई जाती, क्या चेंजेस हुए हैं पहले से? जो चीज पहले होती थी क्या अब नहीं हो रही है, या फिर पहले से बदलाव हो रहे हैं? बदलाव काफी हुए। पहले ये था कि आज से लगभग 12-15 साल पहले हम लोग रामलीला करते थे, गांव में प्रैक्टिस होती थी, 2-3 महीने पहले से सब पात्र बनते थे, अच्छे से करते थे, मेहमान लोग आते थे, और वहाँ आरतियाँ पूजा जो भी, और छोटे मोटे प्रोग्राम होते, डांस होता था, और जो वेशभूषाएं वो भी काफी चेंज हुई है। अब डिगुआ खत्म हो गया, चोली जंगल तो अभी भी चल रहा है, और चिवड़ा मूढ़ी अब कई लोग दुकान से खरीद रहे, क्योंकि अब धान की खेती और क्यारी में लोग नहीं कर रहे, तो अब उसको बनाते थे हम रोजा के पानी में भिगा के, तो फिर कूट के ओखल में की भाण था हम चिवड़ा मूढ़ी, वो अब नहीं हो पा रहा, दुकान से लाना, जिसको मुरमुरा बोलते हैं आप लोग। और शाकुली अभी भी बन रही है फिलहाल, अब अगर किसी को समय है, बाकी जो पापड़ पुपड़ है वो दुकान से लाते हैं। और बाकी यही है कि काफी चेंजेज हुए हैं, अब लोग
आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, तो समय के साथ देखो बदलाव होना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजिया बढ़ेगी तो हर चीज में बदलाव आएगा। ठीक है, बढ़िया है, कम से कम अपनी संस्कृति को लोग भूल नहीं रहे हैं। बिल्कुल जो भी हो रहा है वह जिंदा रखा हुआ है। ये हमारे देवी देवताओं की वजह से, जिस वजह से भी है, इतिहास इतना याद नहीं रहता, क्योंकि ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये इंटरव्यू है, काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए सबको पता है, जौन सारबा और लोगों को तो पता है, पर आप भी गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, जो जानकारी आपको मिलेगी किसी से भी। बाकी हम बताएंगे, हमारे अभी पिताजी हैं और दादाजी भी है, कई लोग जिनको विस्तार से कभी मौका मिलेगा विशाल जी को, तो करेंगे उस विषय में भी वार्तालाप। बिल्कुल। आज तो सर का जो स्वास्थ्य है इन दिनों थोड़ा सा खराब चल रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक है नहीं, फिर भी सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक पॉडकास्ट आपके साथ फिर जरूर करेंगे, अगर समय मिला तो आपके साथ एक पॉडकास्ट जरूर होने वाला है। और अंत में एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नए बिगनर्स है, जो अभी मतलब सोशल मीडिया जिन्होंने अभी अभी स्टार्टअप किया है और सोच रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप वायरल हो गए, हम क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या हमें कुछ कमी है, या हम भी करते हैं, कोई देखा देखी में कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए भी आप थोड़ा सा सलाह जरूर दें कि क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से वायरल होते हैं। जी, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में आप, जिस क्षेत्र में, जहाँ भी आपको ये लगता है कि भाई मेरे में क्वालिटी है, मेरे में टैलेंट है, आप वहीं जाए। किसी की देखा देखी में, अगर आप सिंगर है, आप चाहेंगे मैं कॉमेडी करूंगा, तो आप फेमस हो ही नहीं सकते। अगर आप कॉमेडियन है तो आपको सिंगर्स नहीं बनना पड़ेगा। और यदि आप कोई जॉगिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, उसमें आप माहिर है, या आप जिम की वीडियो बना रहे हैं, उसमें बॉडी आपकी बढ़िया है, बस कुछ ऐसी ऐसी तमाम चीजें हैं। भाई जिस फील्ड में भी आप है, अगर आप बकरी भी चरा रहे हैं या आप गौ माता को चरा रहे हैं, कोई भी चीजें है, तो कोशिश ये करो कि आप किस फील्ड में, आप कोई ऑफिसर है तो आप उस फील्ड में कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी रुचि है आप उसमें ही करें। आपको अगर रोने की रुचि है तो आप रोने की करें। एक कहने की बात है, झगड़ा तो नहीं करना चाहिए। मैं कहने की बात है कि अगर आपको किसी झगड़ने का भी वो है, आप जो आपका पैशन है आप उस पर ही करें। किसी की देखा देखी में आप करोगे तो कभी वायरल नहीं हो पाओगे। बिल्कुल सर। और आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है, आपने जो आप रील्स बना रहे हो, जी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बिगनर ऐसे भी होते हैं कि आपकी रील्स उठाकर अपने उस अकाउंट में डाल दी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बनाई हुई रील सेम टू डेट, जिस तरीके से आपने बनाई है, बस वही, सिर्फ आवाज उनकी, बाकी सेम वही रहता है पैटर्न। तो उनके लिए भी आप कुछ बोलना चाहोगे? उनके लिए मैंने पहले तो हम उनका नंबर सर्च करते, किसी जानने वाले व्यक्ति से उनको एक बार समझा दे। बाकी कोई समझेगा ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट, फिर जो उनका इनकम होनी है, कोई डॉलर बनना है, वो फिर हमें आएगा। बाकी उनको जो है उनकी मेहनत का फिर फायदा नहीं। पहले हम समझाते लोगों को, डायरेक्ट हम किसी को कॉपीराइट का या कोई केस नहीं करते। फिर जो नहीं समझेगा, फिर एक कलाकार जो होता है वो भावनाएं समझता है। बिल्कुल। अब जो नहीं समझेगा उसका तो क्या कर सकते हैं। बाकी कोशिश हम यही करते हैं कि शुरू शुरू में मुझे पीड़ा होती थी, लेकिन अब मुझे खुशी होती है कि कोई मुझे कॉपी कर रहा है, या मैं मुझे, क्योंकि दुनिया देख रही, ऑडियंस हो रही है, तो अपने आप उस चीज में ये लगता है कि भैया अच्छा है तुम ऐसा कर रहे हो जैसा मैं कर रहा हूँ। तो वो कलाकार नहीं होता जो दूसरों का कॉपी करे। क्योंकि आज मैं यहाँ पर आ रखा हूँ, लेकिन अगर मैं, जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आज आप मेरा परिचय ले रहे हैं, या बातचीत जो हमारी बीच में हो रही है, लेकिन अगर ये भी मैं कॉपी करूंगा तो मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊँ। हो सकता है कल आप लोगों का आशीर्वाद से, और जो ऑडियंस है, जो सोशल मीडिया, जो हमारा परिवार है, जुड़े हुए लोग है, आज अगर मैं कल किसी स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ, या मुझे कई लोग सम्मान के लिए बुलाते हैं, तो मैं ये चीजें वहां नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वो जो कॉपी है वो हमेशा नहीं, बाप भी अपना होता है, टैलेंट भी अपना होता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए इंसान की। बाकी मर्जी बोलो, जैसी करनी ऐसी भरनी, यही कहूँगा। बिल्कुल। और आपको अभी सोशल मीडिया में आए हुए कितना समय हो गया? कितने समय में आपने, मुझे लगता है शायद से बहुत जल्दी आपने ग्रो कर दिया। जी विशाल जी, अभी फिलहाल 3 महीने तो पूरे, चौथा भी अब पूरा होने वाला है। और काफी वायरल तो मैं 3-4 दिन के अंदर हो गया था। और आपको जैसा मैंने बताया, आपके चैनल में भी जो मेरी रील्स वीडियोस गई थी, तो मैं तुरंत हो गया था। मतलब डालते ही बहुत लोगों के मैसेज आने लगे, रिश्तेदारों के, जानने वालों के कमेंट में, मतलब प्राइवेट में आने लगे कि करो करो, कंटिन्यू रखो आप। और जैसे हमारे जो भी, जैसे नंदलाल भारती जी, आरपी विशाल जी है,
और हमारे क्या कहते हैं उत्तराखंडी जी है, और सुभाष मुंदोलचा जी है, साधुराम वर्मा जी है, और कई बड़ी बड़ी हस्तियां, कई लोग मुझसे जुड़े हुए जो मेरे को अभी नाम याद नहीं, कई डॉक्टर्स है। उन्होंने मुझे बताया कि आप कंटिन्यू रखना, बहुत आगे जाने वाले। तो उसके बाद मुझे लगा तो बहुत आगे का तो सफर वो तो भविष्य की बात है, लेकिन जो मैं वर्तमान में देख रहा हूँ कि आज जो उन्होंने कहा वो सकारात्मक होता जा रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर कोई परिश्रम करता है ना तो उसका फल एकदम से नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। और जिस तरीके से आपने पहले से स्टेप बाय स्टेप आप चलते गए, आपने स्टॉप नहीं किया। अगर आप स्टॉप कर देते तो शायद से अभी आपके 18,000 शायद से फॉलोअर्स है अभी, जी जी, वो फॉलोअर्स होते नहीं। लेकिन लोगों का भी खूब सपोर्ट मिल रहा है। लोगों का सपोर्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि चीज जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल बढ़िया है, लोगों को पसंद आ रहा है। जी, ये जी। बहुत मेन बात है कि जो आप बना रहे हो वो किसी को पसंद आ रहा है। एक दो वीडियो बन जाती है, जी अब जी, सारी वीडियो, आप बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा आप यही कहते हैं कि सारी वीडियो अच्छी भी बनती नहीं है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन वो रहता कि एक टास्क होता कि मैंने पर डे ये वीडियो डालनी है। बहुत सारी वीडियो रहती है जो अच्छी नहीं बनती है, लेकिन उसको भी आप ढेर सारा प्यार दे और उसको भी आप शेयर करें, क्योंकि होता है सोशल मीडिया में। यही होता है कि हम वीडियो बना रहे हैं, हर वीडियो अच्छी नहीं बन सकती, जैसे आपने कहा, बिल्कुल हर वीडियो बुरी भी नहीं होती है। तो कोशिश रहती कि हर वीडियो में प्यार मिले। लेकिन अब मैं ये बोलता हूँ भाई, जहाँ आपको टैलेंट दिखता है वहाँ प्यार दे। पहले मैं बोलता था, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे स्टार भेजो, या मुझे ये बोलता हूँ मैं शेयर करो, ताकि जब आपको ये लगे कि मनमोहन सिंह कुमार के वजह से हम हंस मुस्कुरा रहे हैं, हमारे जीवन में खुशी आ रही, शेयर लाइक कमेंट करो, क्योंकि इससे ही जो हमारी रीच है तभी बढ़ती है। वीडियो वायरल तब होती है जब व्यूज आते हैं उसमें और ज्यादा लाइक शेयर कमेंट आते हैं। इस पर्पज से बताया मैंने। मुझे तो ये भी नहीं था पता कि इसमें पैसे मिलते हैं या क्या है, वो मुझे प्रोसेस कुछ पता नहीं था। मेरा एक सपना है कि जिस दिन मनमोहन सिंह इस संसार से चला जाएगा, उस दिन मेरी स्टोरी, मेरी जो फोटो, जो भी चीजें हैं सोशल मीडिया में, वो हर जगह लगे। मैं ये एक सपना है मेरा। पैसा कमाना या रुपया कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। अंत में आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? एक जो रील्स या थोड़ा सा कुछ हो जाए लास्ट में जो आपको पसंद हो। मैं लास्ट में ये चाहता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा करो। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसी का बुरा मत करो। अगर आप किसी का गड्ढा खोदोगे आप खुद गिरोगे। मन के साफ रहो, ये संदेश देना चाहता हूँ। भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो आया है सो जाएगा भी एक दिन जरूर है, लेकिन कोई साथ में बुराया ले जाएगा, कोई अच्छाइया ले जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा एक वीडियो जो आप बनाते हो उस टाइप का कुछ अगर हमारे ऑडियंस को आप सुना देते लास्ट में। जी, मैं आपको बोलता हूँ, जैसे अपनी भाषा में। मैं अभी शुरू करता हूँ एकदम से आपसे, जैसे बकवास वाणी केंद्र रखा हुआ है। बिल्कुल तो अभी जैसे आप आए हैं तो मैं एकदम बोल देता हूँ कि जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, हेलो, अपनी उसमें करता हूँ मैं। बिल्कुल अपनी भाषा में हाँ। कंफर्टेबल। तुम सबका डाल प्रणाम नमस्कार। आप देख रहे हैं बकवास वाणी केंद्र। जुड़े रहिए मनमोहन सिंह कुमार उर्फ जेपड़े बोकराल के साथ। साथियों, आज जूमिंग कर दी डीएसएलआर से गोराल के पेड़ के ऊपर से सीधा लगा दिया बरांडे में। साथ में बैठी है बड़ी बड़ी शख्सियत, अमित विशाल जी, और ये है हमारे नीलकंठ जगलाल जी। तो इनके साथ है आज मौजा बात लाने का भाई, फेस टू फेस बात हो गई आज। पावर टीवी और बकवास वाणी केंद्र जुड़ गया साथ। भाई करंट तो आना था दिल में भी, इनके भी दौड़ा मेरे भी। भाई फेमस तो होता आदमी अपने टैलेंट से, लेकिन जब भाई इतने टैलेंट मिलते रहेंगे तो पुकार जाएगी भाई, वहां से बाएं छोर से पहुंच जाएगी सीधी विदेश तक। ये पहुंचे आज इटली की राजधानी सिलवाड़ा गांव में, वहां से हो रहा सीधा लाइव प्रसारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये टैलेंट है, इसे टैलेंट कहते हैं, ये रियल टैलेंट है। ये ऐसा नहीं है कि ऑफ कैमरा कुछ प्लानिंग की, कुछ तरकीब अपनाई, फिर जाके उस चीज को किया। ये देखिए आप, अभी तो कुछ प्लान नहीं था, ना कुछ तैयारी थी। ये टैलेंट थोड़ा है। स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं ढंग से बोल पाता। ये थोड़ा, जैसे आपको मैंने बताया, मैं अपने चैनल में भी नहीं डाल पा रहा हूँ। ये एक आपका सवाल था, पर आपने कहा कि दोबारा जब मौका मिलेगा तो मैं एकदम प्री प्लान कुछ नहीं होता, जो मेरे मन में आता मैं बोल देता हूँ। और लगता भी वही सर अच्छा है। जी। जो हम ऐसे नॉर्मली टॉक जी, करते हैं ना, वही सबसे बेटर लगता है। जी। और ये रियल टैलेंट है। और सच में
आप का पेशा ऐसे मनमोहन सिंह पंवार जी के नाम से, जी जी आप जाइए पेज में विजिट कीजिए और हर एक रील्स को आप देखिए, बहुत मजा आता है। आप विद फैमिली आप बैठे रहें, बैठ के देखें तो भी मजा आने वाला है। और बहुत सारे हमारे उधर तो आप देखें तो बंगाल क्षेत्र में एक बार ऐसे बैठा था आराकोट में, मैं आराकोट की बात कर रहा हूँ, मैं बैठा था और मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ, लेकिन 5-6 थे बुजुर्ग आदमी की आजकल एक रील्स आती है मनमोहन सिंह पंवार जी की, हम तो पूरा परिवार सामने फोन लगाते हैं और देख के फिर सारे हंसते हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। ये एक खुशी होती है कि हमारे कोई जानने वाले हैं और लोग उनकी बात हमारे सामने कर रहे हैं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप जाइए और पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए पॉडकास्ट के साथ, और सर के साथ एक नया पॉडकास्ट और कुछ बुजुर्ग लोग रहेंगे। बहुत सारी बातचीत इस सिलौड़ा गांव से भी होगी और इस गांव के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे सर अगले पॉडकास्ट में, और क्या क्या त्योहार यहाँ पर होते हैं और उन सभी चीजों के बारे में जानने का प्रयास अगले पॉडकास्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।